हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग अपनी चर्चा को आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज पर लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्रतीक पाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने चैनल पे नया विजिट किया है उन लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे जाए। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमारे आर्किमिडीज हैं, आर्किमिडीज जी जो साइंटिस्ट हैं यूनान के, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अवर गाइडेंस प्लस योर हार्ड वर्क इज इक्वल टू 100% सक्सेस। तो यानी कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे, बाकी मेहनत करना आपका काम है। यदि दोनों मिलके काम करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी, इस बात की गारंटी है। कोई महान पुरुष बोल के गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किन चीज़ों पर लागू होता है। तो हम सभी लोगों ने सुन रखा है कि जब हम कोई भी कील को पानी में डालते हैं, लोहे की एक छोटी सी कील ले लो, उसको पानी में डालो तो क्या होता है, वो पानी में डूब जाती है। तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े पानी के जहाज पानी में तैरते रहते हैं, या फिर हमारी कोई बॉल है, फुटबॉल है, उसको पानी में फेंक दो तो वो पानी पर तैरती रहती है। तो इसी प्रकार का एक प्रयोग जो आर्किमिडीज हैं उन्होंने सबसे पहले किया था और एक सॉल्यूशन निकाला था, जिसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हम उस कहानी को भी आपको सुनाएंगे और इनके जो एप्लीकेशन है, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में भी आप सभी लोगों को बताएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज से समझ पाएंगे, यहाँ पर हमने कहानी को प्रदर्शित करने की कोशिश की है, लेकिन ये वीडियो के रूप में नहीं है। हम आपको इनका एक्सप्लेनेशन देते चलते हैं। तो ये हैं हमारे यूनान के राजा। तो जो आर्किमिडीज जी थे वो इनके यहाँ काम करते थे, और जो यूनान के राजा थे वो इनको बहुत मानते थे। अब इस घटना के पीछे दो कहानियों का जिक्र है। तो पहली घटना हम आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद दूसरी घटना के भी बारे में बताते हैं। तो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, एक सुनार को अपना मुकुट बनवाने के लिए एक सोने का टुकड़ा दिया, ठीक है। मुकुट बनवाने के लिए सोने का टुकड़ा दे दिया। तो सुनार गया और उसको बना के लाया। तो जब सुनार उसको बना के लाया तो उसको राजा को उसने दिया, सुनार ने। तो राजा को शक हुआ कि इसने इसमें चांदी तो नहीं मिलाई है। तो इस बात को जानने के लिए, मतलब सोने की जांच करने के लिए, जो राजा थे उन्होंने आर्किमिडीज जी को ये मुकुट दिया और बोला इसकी जांच करो कि यह शुद्ध सोने से बना हुआ है। तो आर्किमिडीज जी बड़े टेंशन में, ये सब कैसे कर पाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा से बोला आप मुझे वह सोने का टुकड़ा दे दें जिसे आपने इस सुनार को मुकुट बनवाने के लिए दिया था, ठीक है। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने वह टुकड़ा आर्किमिडीज जी को दे दिया। तो आर्किमिडीज जी ने क्या किया, सबसे पहले
एक तराजू में उस सोने के टुकड़े को रखा, दूसरी तरफ मुकुट रखा। तो उन्होंने क्या देखा, दोनों का वजन है या जो द्रव्यमान है वो बराबर है। अब वजन बराबर है तो उनके मन में एक ख्याल आया कि यदि इन दोनों चीज़ों का द्रव्यमान बराबर है तो इन दोनों का आयतन भी बराबर होना चाहिए। अब आर्किमिडीज जी के दिमाग में ये चलने लगा कि इन दोनों का आयतन कैसे निकाला जाए। और आज के समय तक जो तकनीकी सुविधाएं हैं वो उस समय नहीं उपलब्ध थीं, जो सोने को उस पर घिस के चेक कर लिया जाता या किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा चेक कर लिया जाता। तो ये काम सौंपे हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। एक बार आर्किमिडीज जी घर पे अपने टब में नहा रहे थे, तो लबालब टब भरा हुआ था। तो आर्किमिडीज जी आए और उसमें बैठ गए। तो उन्होंने जब वहाँ पे वो बैठे तो उन्होंने देखा कि जो टब का पानी है वो नीचे गिरने लगा, और उन्होंने ये देखा कि जो वजन है उनका वो थोड़ा हल्का प्रतीत होने लगा। आभास हुआ उन्हें कि मैं हल्का हो रहा हूँ। और जो पानी बाहर गिरा, पानी यहाँ से बाहर गिरा, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि इस तरह से हम आयतन को निकाल सकते हैं। तो यूरेका यूरेका बोलते हुए वो सड़कों पर दौड़ते हुए राजा के पास पहुंच गए। यूरेका का मतलब है हमने कर लिया या पा लिया, खोज लिया, कुछ भी आप समझें। ये एक यूनान का ही वर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, यूरेका यूरेका बोलते हुए राजा के पास पहुंच गए। तो राजा साहब ने उनको मुकुट दिया और बोले कि आप इसकी शुद्धता की जांच करने के लिए अब मुझे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो सोने का टुकड़ा राजा ने उनको दिया था उसको एक पानी के भरे कटोरे में या बाल्टी में, जिसमें भी कहिए, उसमें डाला। वो पूरी तरह से भरा हुआ था और जो पानी इकट्ठा हुआ था, चलो हम उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह से विजुलाइज कर लेते हैं। तो हमारा ओपन पेज किधर है, तो उन्होंने कुछ इस तरह से किया। एक मिनट, उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा टब ले लिया, ठीक है, एक बड़ा सा टब ले लिया और उसके अंदर एक छोटा सा टब रखा, ठीक है। और ये छोटा सा टब बड़े से टब के अंदर क्यों रखा, क्योंकि जो पानी निकले वो इस टब में भर जाए, पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। तो ये पहला वाला जो टब था हमारा वो लबालब भरा हुआ था, यानी पूरी तरीके से भरा हुआ था। ठीक है। और क्या किया उन्होंने, इस सोने के टुकड़े को एक तराजू होती थी सुई वाली, या फिर उस टाइम पे, अब तो स्प्रिंग बैलेंस चलती है, यानी कि जो स्प्रिंग तुला होती है, इसे करके ऐसे
सोने के टुकड़े को लटका दिया। तो जब इस सोने के टुकड़े को लटकाया तो क्या हुआ, ये लबालब भरा हुआ था, तो जब ये टुकड़ा अंदर गया तो इसने अपने वजन के बराबर, जो इसका वजन है उसके बराबर पानी बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पानी आ गया। और फिर क्या किया, दूसरी तरफ यही एक्सपेरिमेंट किया उस मुकुट के साथ, गोल्डन क्राउन के साथ। तो उन्होंने क्या किया, फिर से वही प्रोसेस दोहराया। एक बड़ा सा पानी का टब लिया और उसके अंदर एक छोटा सा टब रखा, जो पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। ठीक है, तो अब उन्होंने उस क्राउन को इसी घड़ी वाली सुई से होते हुए क्राउन को लटकाया। यानी मुकुट को यहाँ पर लटका दिया। ठीक है, तो चलो इसको समझ लेते हैं। क्राउन चित्र तो सही सलामत नहीं बन रहा, फिर भी इसको मान लेते हैं ये हमारा क्राउन है। ठीक है, तो जब इसको उन्होंने लटकाया तो पानी यहाँ पर भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इधर से कुछ पानी यहाँ निकला। ठीक है, तो ये सब हुआ। उसके बाद क्या किया, उन्होंने 2 गिलास जो कि माप में बराबर के थे, 2 गिलास लिए और उसमें पानी को भरा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये वाला पानी है वो यहाँ तक भरा हुआ है और ये वाला पानी था वो ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ था।
प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या साबित कर दिया कि जो क्राउन का आयतन है वो शुद्ध सोने के आयतन से ज़्यादा है। इसका मतलब जो सुनार है उसने इसमें चांदी की मिलावट की है। तो जैसा कि राजा को शक था कि सुनार ने इसमें चांदी की मिलावट की है, वो सही पाया गया और उस सुनार को राजा ने सजा दी तथा आर्किमिडीज को पुरस्कृत किया। अब इस प्रयोग के बाद उन्होंने और बहुत सारे शोध किए, इस विषय को आगे बढ़ाया और अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो उनका ये सिद्धांत क्या कहता है, आज उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम दोनों भाषा लेकर चल रहे हैं, तो पहले हम अंग्रेजी की भाषा को पढ़ते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉन कंप्लीटली और पार्शियली इन ए लिक्विड, देन वी फील बॉडी इज लाइटर देन बिफोर. That imaginary deficiency of weight is equal to the replaced weight of liquid. This is called the principle of Archimedes. और हिंदी में इसको लिखेंगे तो इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल में डुबोई जाती है तो हमें लगता है कि वस्तु पहले की तुलना में हल्की है। वस्तु के वजन में काल्पनिक अंतर प्रतिस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर ही देख लेते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल से शुरू किया था, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई तालाब है। तालाब है बड़ा सा जिसमें पानी भरा हुआ है। तो पहले हम इसमें पानी भर लेते हैं। ठीक है, हम इसमें पानी भर लेते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है? तो हमने क्या किया, इसमें पानी भर लिया और हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी सी बॉल को, फुटबॉल को यहाँ पर रखा। तो क्या देखा मैंने कि ये पानी पर तैर रही है। फिर क्या किया कि एक पत्थर को उठाया और इसमें फेंक दिया। तो क्या देखा कि पत्थर इसमें डूब गया, वो नीचे तक आ गया। ठीक है, तो एक विचार आपके मन में ये आ सकता है कि पत्थर भारी होने के कारण डूब जाता है। तो आपका ये ख्याल गलत है और आप ये भी सोचते होंगे कि गेंद हल्की होने के कारण नहीं डूबती है। तो एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं। कोई एक सिक्का ले लीजिएगा आप। सपोज मैंने एक छोटा सा सिक्का लिया
जो कि वजन में गेंद से हल्का होता है, और क्या किया, इसको पानी में फेंक दिया, तो ये सिक्का भी पानी में डूब जाएगा। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इन सब का कारण क्या है, तो आर्किमिडीज ने इसे अपने सिद्धांत में बताया था। और एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि यदि हम इसी गेंद को ऊपर से नीचे दबाने लगें तो क्या होता है, दबाने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर एक गेंद ऊपर की तरफ उछाल मारती है। तो इसे भी आर्किमिडीज ने समझा और इसे साबित भी किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो गेंद है वो ऊपर की तरह एक बल का अनुभव करती है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल क्या है? बियॉन्ड फोर्स। उत्प्लावन बल द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। The property of a fluid due to which it exerts an upward force on the object, it is called buoyant or buoyant force. This force acts on the center of gravity of the fluid removed by the object, which is called the center of buoyancy. ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम इस पर भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो देखिए, चलो इसी से देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 टब हमने ले लिए। पहला, दूसरा और तीसरा। और तीनों पर क्या किया, एक लकड़ी का गुटका लटका दिया। चलो लटकाते नहीं हैं हम, इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो इनमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि गुटका जो है लकड़ी का वो पानी के ऊपर तैर रहा है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा, दूसरी कंडीशन में हमने देखा गुटका पानी के अंदर तैर रहा है। एक पानी के ऊपर तैर रहा है और दूसरा पानी के अंदर तैर रहा है।
ठीक है। तो तीसरी कंडीशन में क्या है कि जो लकड़ी का गुटका है वो डूब चुका है और इसमें भी ऐसा कुछ पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें क्या कंडीशन है, गुटका पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब जो गुटके का भार है, हमने गुटके का भार स्मॉल w से लिख लिया और जो इसके द्वारा हटाया गया पानी है उसका भार हमने कैपिटल W से लिख लिया। यानी कि जब ये पूरे भरे होंगे तो ये कुछ पानी हटाएंगे ना, ठीक है। और यहाँ पर भी गुटके का भार स्मॉल w और इसके द्वारा पानी जो हटाया गया पानी है उसका भार कैपिटल W। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो अब यहाँ पर हमें 3 रिजल्ट्स मिले हैं। यानी कि ये कौन सी कंडीशन है जिसमें स्मॉल w का मान कैपिटल W के मान से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन में क्या है, स्मॉल w का मान कैपिटल W के बराबर है। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें स्मॉल w का मान कैपिटल W के मान से कम है। यानी कि पहली कंडीशन में जो गुटके द्वारा हटाया गया पानी का भार है वो खुद के भार से ज़्यादा है, तभी वो ऊपर तैर रहा है। गलत लिखा है ना, एरो गलत लगाए हैं हम लोगों ने, तो इसको रिप्लेस करते हैं। जो हटाया गया पानी है वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर हटाए गए पानी का भार, गुटके का भार ज़्यादा होगा और पानी का भार कम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। तो सपोज करिए जैसे कोई व्यक्ति है वो नदी में जा गया और जैसे ही वो नदी में छलांग लगाएगा तो कुछ तो पानी अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि उसका भार है जो 50 किलो है। जैसे ही वो पानी में कूदा तो 30 किलो के बराबर पानी हट गया। तो क्या होगा, वो डूबने लगेगा। तो इसीलिए क्या करेगा, वो पहले एक हाथ मारेगा तो मान लो 35 किलो हो गया, दूसरा हाथ मारा तो 40 किलो पानी हट गया। फिर क्या करेगा, एक पैर मारा और तो 45 किलो हो गया। ऐसे ही दूसरा पैर मारा तो जैसे ही वो 50 किलो के ऊपर पानी हटाने लगता है वो ऊपर ऊपर पानी के तैरने लगता है। तो ये था हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन बल। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको वीडियो को देख लेना दोबारा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और शायद हाँ एक चीज़ और भूल रहे हैं हम लोग, दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी है इस चीज़ के पीछे, जो खोज के पीछे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार आर्किमिडीज जी गर्मी में जा रहे थे, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उनको बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। तो एक तालाब देखा, तो तालाब में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो आर्किमिडीज जी उस पानी में कूद गए और जब कूद गए तो उन्होंने क्या देखा, जब वो पानी में तैरने लगे तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई व्यक्ति पानी के ऊपर कैसे तैरता है।
अब हमें तो ये बात पता नहीं है कि इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच्ची है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो इस चीज़ का पता लगाने में है, यानी कि इस चीज़ की खोज कैसे हुई और कील पानी में क्यों डूबती है जबकि जहाज़ पानी में क्यों तैरता रहता है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में है। तो ये थी हमारी आज तक की स्टोरी। Thank you for watching the video. Like, share and subscribe the channel. धन्यवाद।